वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे स्कूल चलते देखे बगैर मिशन के, बगैर टीचरों के, बगैर स्टूडेंट्स तो के। फिर शहर भी हमारा चल ही रहा है फिर। सो जी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पेसेस, हमारी औरतें पब्लिक स्पेसेस में क्यों नहीं आती? फर्स्टली हमारी औरतें पब्लिक स्पेसेस में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनको सेफ्टी फील नहीं होती है। लाहौर के बारे में कहते हैं जी कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरफ कुछ ना कुछ हिस्ट्री का हिस्सा है, मगर क्या तरक्की के नाम पे उस हिस्ट्री को हम बुलडोज नहीं करते जा रहे? That's a tricky one. मुझे शरीफ शक है कि हमसे अगली जनरेशन में से आधों को तो ये नहीं पता कि मियाँ मीर का मज़ार किधर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्लास में 10 बच्चे स्कूल जाते हैं, 10 गाड़ियाँ जाती हैं। जी बिल्कुल। What are we doing about it? आपके बारे में ये भी कहा गया कि आप लाहौर के बारे में ऐसे बात करती हैं जैसे अपने घर के बारे में बात कर रही हैं। well, that's what urban designers are, I feel. अगर हम मार्बल पार्क्स बना रहे हैं तो फिर हम किसके लिए बना रहे हैं? उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे शाम को आके वॉक करना चाहते हैं, which is about 2% of the population. Perhaps it is like that. हम इलेक्शन से पहले एक फ्लाईओवर बना देते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे जो होमलेस हैं उनको भी अकोमोडेट हमने करना है, जो हमें करना चाहिए। कितनी देर लगेगी इससे पहले कि लाहौर टॉप 100 सिटीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन के अंदर आता है? हम हर चीज़ ना बड़ी स्पीड में कर रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे कि इसकी आफ्टरमैथ क्या होगी। देखिए जी, काम होना चाहिए शबाश फ्री स्पीड पे। बस फिर हो रहा है कि शबाश फ्री स्पीड में। Today we are with Saman Malik. आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप एक टीचर हैं, रिसर्चर, अर्बन डिज़ाइनर। काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला है in terms of how Lahore should be and what Lahore is at the moment. आपका ताल्लुक रज़िया हसन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर BNU लाहौर से है। इससे पहले आप ग्लासगो में मैकिंटॉश स्कूल के साथ थी फॉर आर्किटेक्चर। यू आर अ सिटीजन ऑफ लाहौर, बोर्न एंड ब्रेड। ठीक है जी। आपके बारे में आपके कॉलिग ने मुझे कहा था कि समन उन चंद लोगों में से है जो शहर को सिर्फ ईंटों और सड़कों के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक जिंदा रूह के तौर पर महसूस करती है। तो जी, डज लाहौर हैव अ स्पिरिट फॉर यू? कि लाहौर की रूह भी है? First of all, I would like to say thank you so much for having me over. It's a complete honor to be here and speaking my heart out. I have great love for cities, and I feel cities have a lot more than the built fabric. Cities are about people, and people have spirits. Walls have spirits. Lahore is such a beautiful city. It has so many layers of history, identity, culture, and every layer has its own spirit that we need to know, especially the next generation. आपके बारे में ये भी कहा गया कि आप लाहौर के बारे में ऐसे बात करती हैं जैसे अपने घर के बारे में बात कर रही हैं। well, that's what urban designers are, I feel. Right. I think urban designers को cities से इतना प्यार होता है that sometimes you're just in awe of them. I would give you a very small example. अभी 14 अगस्त गुजरा है कुछ दिन पहले। अभी 14 अगस्त फटफटी लेके हमारे लड़के निकले हुए थे। ठीक है, and I don't know how people take it, but you need to see my face when I go around these public chalks, especially Liberty Chalk and all of these chalk, and I have the biggest smile on my face because I see these people just having so much fun and celebrating city where the city designers haven't even imagined that the city would be enjoyed. So मगर देखिए ना जी, लिबर्टी राउंड अबाउट तकसीम स्क्वायर का थोड़ा सा तो फर्क है। सिटी अगर आप एंजॉय करने जाते हैं तो व्हेन आई थिंक अबाउट ग्रेट स्क्वायर्स इन द वर्ल्ड, आई थिंक अबाउट टाइम्स स्क्वायर, आई थिंक अबाउट तकसीम स्क्वायर, एंड देन आई थिंक अबाउट लिबर्टी स्क्वायर। आई मीन, हाउ डू वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर सिटीज अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जिनका एक वाइब्रेंट स्पिरिट है, जहाँ की एक लाइफ है? लाहौर के अंदर अदर देन eating out, what's the source of entertainment in terms of urban design? Well, unfortunately, that's the thing that we don't have a lot to do. We just like to go into these open spaces and just feel the fresh air, be with the people which are from different demographic backgrounds, they're from different socioeconomic backgrounds, and we all get together and just celebrate perhaps a simple fountain. And it's not even about the fountain, it's just a place which is, you know, for me, I feel that the chalks in our city or in our country play such an important role because they're not just to bypass from one place to another, but they become these spaces which are doing placemaking. You know, placemaking is an idea where you transcend from material world into things which are user-based, activity-based,
axis based, and they're just enjoying just a shade of tree or just a human scale bench with clean water, and that's what they enjoy about that place. लाहौर के बारे में कहते हैं जी कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर तरफ कुछ ना कुछ हिस्ट्री का हिस्सा है, मगर क्या तरक्की के नाम पे उस हिस्ट्री को हम बुलडोज नहीं करते जा रहे? Well, we speak about history, and we always need to know that history never shouts. History always whispers. Okay. And unfortunately, what's happening now is that we really have to lean forward to hear those whispers because of the traffic and the honk and all of those things. And if we don't lean forward to hear those whispers, we're just going to forget the history. And if we speak about our next generation, for our kids per se, they won't know anything about these histories and layers. Lahore is a palimpsest of layers which has Mughal, then colonial, we have these very indigenous foods. हम अंदरून शहर में जाएं तो it's like a labyrinth of things that you cherish the most. Of course, अभी आपने बात की अगली जनरेशन की, मुझे शरीर शक है कि हमसे अगली जनरेशन में से आदम को तो ये नहीं पता कि मियाँ मीर का मज़ार किधर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसीलिए एज एन आर्किटेक्ट, एज अ प्रोफेसर, एज तो एन अगर अर्बन हमारी हिस्ट्री डिजाइनर, विस्पर कर रही है, how do we make it shout? How do we make the next generation more aware of what our history of this city? या मैं तो कहता हूँ बड़े शहर के छोटे बड़े किसी भी शहर की हिस्ट्री अगली जनरेशन कैसे पास ऑन की जाए? So basically, we have to, firstly, we need to acquaint them with the idea that going to Androon Shahar is very normal. Very normal. Very normal, and it's Right. part of our culture and identity. That's where Lahore started from. We really need to, what we do at our architecture school is second year or third year, say, we really make sure that we have semester-long projects which are on Androon Shahar. And we Androon start Shahar that के from first year. ठीक। First year का एक हमारा project है, एक हमारा course है which is called Know Your City. Know your city. So a lot of students which are coming from different parts of the country or perhaps different parts of the world need to come to Lahore and they need to know their city. Okay. So we take them around, we do these trips. And secondly, when we speak about what do we do about it, we need to firstly make our city or walled city very pedestrian friendly. Okay. We need to let everybody take a breath, enjoy those views. And secondly, any construction that we're doing currently, perhaps the flyovers, anything, they should really respect the monumentality of that particular monument, that mosque, that railway station. Now I'm saying railway station because it's very close to my heart in terms of मेरे undergrad का thesis railway station पे था. Right. And I think that's when I fell in love with urban design. So I had to create, आप रेलवे स्टेशन के सामने लाहौर का जो मेन रेलवे स्टेशन है उसके सामने अगर आप एक जो बड़ा सा पार्क है उसको सेंट्रल पार्क कहते हैं. So my thesis was on railway station Central Park. And I had to create something which was for the station and obviously also for everybody around the station. So it is, the stakeholders of that site are not just the railway station people, but all the vendors around, hotels हैं, ढाबे वाले हैं, हर कोई वहाँ पे है. तो हर एक के लिए मैंने कुछ बनाना है. But my professor told me that we have to make sure that whatever we create is underground or it's bowing towards the railway station because we need to respect the monumentality of that building. Right. So anything that we create, and then you realize कि तब मुझे ये realize हुआ कि anything that you create in front of a historical monument cannot be higher than that monument. It should always be lower than that monument, so we respect it and we bow down towards Is that why Habib Bank की बिल्डिंग जो Eastern College की बिल्डिंग से नीचे है? ये मुझे नहीं पता to be honest. But यहाँ पे what I feel is कि यहाँ पे वो इतने they're not concentrating on these things because what I feel is everything's just moving too fast for them to even realize what they're doing. ये मुझे बताइए, एक डिमांड है इस शहर की और जो पॉपुलेशन है तरक्की. वी वांट एडवांसमेंट, हमें डेवलपमेंट नेटवर्क्स चाहिए, हमें रोड नेटवर्क्स चाहिए, और दूसरी तरफ एक डिमांड है प्रिजर्वेशन की. क्या ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल सकते हैं? ये दो चीज़ें इकट्ठी बिल्कुल चल सकती हैं और ये दुनिया में हर जगह चल रही हैं. कैसे? ठीक है. सो फर्स्टली हमारी तरक्की कैसे हो रही है, हम
फ्लाईओवर्स पे फ्लाईओवर्स बनाए बिल्कुल जी, जा रहे हैं, अंडरपास भी, अंडरपास फ्लाईओवर नहीं, अंडरपास भी है। अंडरपास फ्लाईओवर्स, बिल्कुल। अंडरपास से तो मुझे फिर भी इतना नहीं प्रॉब्लम, फ्लाईओवर्स से तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक क्यों? है। नाउ द थिंग इज टू वेज, एक तो फ्लाईओवर्स कंप्लीटली, फ्लाईओवर्स इज एन आफ्टरमैथ टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। व्हेन वी आर क्रिएटिंग, वी आर ग्रेजुअली रिप्लेसिंग culture identity with concrete. वो कैसे? We're in the modern movement. Every country is going through this urban sprawl that our country is going through this more because we're a developing country. ठीक। But we have great precedents all over the world in terms of how to weave the infrastructure with the heritage and identity. And I believe कि वो हम तो फिर भी एक नया मुल्क हैं, ठीक है। पाकिस्तान is fairly young as compared to all the other countries that we look at. Right. And yes, a lot of my inspirations would come from European countries because they do set a benchmark or a precedence for us to know that how, you know, urban fabric has to be weaved together. Okay. ठीक है, it's a fabric, right? Fabric has to be weaved together, so we have to weave the heritage and the infrastructure together. So we don't have to disrespect one in order to create the other. So we really need to align them together. Firstly, we need to, even if अगर हम overhead की बात भी करें, अगर हम overhead की बात करें तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इस्तांबुल आता है, ठीक है। So Istanbul has a number of Bridges flyovers and ठीक, ठीक। overhead, and if you cross them, they're really well designed in a way that, firstly, they're at a distance from those Ottoman mosques, and those bridges themselves become a viewpoint or a vantage point for that particular mosque. So you're not disrespecting that mosque. Secondly, अगर हम बात करें Roman piazzas की, which is very known in the history of architecture, and Roman piazzas is something that they really wanted to protect and save. Right. So all the entire traffic had to be rerouted for the Roman piazza. Right. Thirdly, if we take an example of Paris, Paris में तो there's a very dense network underground, because not at any cost will they let even a fly by in front of the Eiffel Tower. Right. So, you know, they can weave together. The only problem is our method of creating something, or our matrix of creating something, is speed and efficiency. हम हर चीज़ ना बड़ी स्पीड में कर रहे हैं और हम ये नहीं देख रहे कि इसके आफ्टरमैथ क्या हो। देखिए जी, काम होना चाहिए शबाश फ्री स्पीड पे। बस हो रहा है कि शबाश फ्री स्पीड पे। मतलब जी, क्या उस स्पीड के अंदर हम लाहौर की हेरिटेज को तोड़ते जा रहे हैं? क्या हम लाहौर की हेरिटेज को भूलते जा रहे हैं और ओवरशैडो करते जा रहे हैं। किस चीज़ से? फ्लाईओवर से? फ्लाईओवर से और कैंपेन से और बिलबोर्ड से। आई थिंक we're just trying to make quick fixes, and we're not understanding or realizing what a vision of our country is, because we have this particular party going on, उनका ये एजेंडा है, they do this, they move on. The next one feel ये ने ठीक नहीं किया था, let's break this, let's move on, create this. So, you know, it's a battle between different campaigns or different parties. It's not a vision as a whole. Not a vision as a whole के बगैर तो स्कूल भी नहीं चलता ना। That's the thing. We really need to have. देखिए जी, वेलकम टू पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे स्कूल चलते देखे बगैर विजन के, बगैर टीचरों के, बगैर स्टूडेंट्स तो के। फिर शहर भी हमारा चल ही रहा है फिर। ठीक जी, ये मुझे बताइए मिस, लाहौर के मैंने कुछ पार्क्स देखे थे जहाँ पे घास की जगह मार्बल उगा हुआ था, और लोग सिर्फ वहाँ पे वो आ सकते थे जो उस जगह के रेजिडेंट्स थे। ये क्या वजह है कि लाहौर में चाय ढाबा इज मोर इंक्लूसिव देन अ मार्बल लाइन्ड पार्क? Isn't it beautiful that Chai Dhaba is more inclusive? इट इज। It is. But- इसकी अगेन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी जो मैंने खुद ही फील की थी। So I was with my son and I was going to the National History Museum, the new National History Museum, which is at the Greater Iqbal Park. And I entered with my son, and we were both holding a packet of chips. And the guard stopped us, and he's like, "You can't take chips inside." गुड, अच्छी बात है। And तो क्यों? My son was like कि फिर मामा, मैंने कहा फिर जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो फिर आप पार्क फिर क्या करें? आई एग्री जी। आप देखें, अगर आपको ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने से अगर आप पहले गुजरे हो ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पे इतने लोग क्रिकेट खेलते थे। जी। It was such a ceremonial space. People would just be
enjoying, picnics कर रहे होते थे, खेल रहे होते थे, and now it's a beautiful manicured garden, Right. but nobody's allowed to go there. Nobody's allowed to go there. You can't play there. हाँ जी, ये एक मैंने सुना है कि लाहौर ठीक के है। पार्क्स में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या कोई भी बॉल तो वाली पार्क गेम का फायदा क्या हुआ? और वो सारे लोग जो है ना अब वो ग्रीन बेल्ट्स पे खेलना शुरू हो गए, ठीक है? So for people like me have started enjoying the green belts ग्रीन बेल्ट्स. because they just, you know, we need to make our city ceremonial. There's this very famous book called The Happy City. So what is a happy city? When the citizens of the city are happy. So the citizens create the city, not the brick and mortar. Right. Yeah. So you know we just need to see कि हम अगर हम marbled parks बना रहे हैं तो फिर हम किसके लिए बना रहे हैं? उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पे शाम को आके वॉक करना चाहते हैं, which is about 2% of the population. Perhaps it is like that. So then how do we make our public spaces more inclusive? हमारे पार्क्स में औरतें, बूढ़े लोग, माजूर लोग ये क्यों नहीं आते? सिर्फ लौंडे लपाड़े क्यों होते हैं जो कि बैठ के या तो लूडो खेल रहे हैं या चाय उठेल रहे हैं? Well, it's very unfortunate, but you're right. यहाँ पे majority of our population we see are just male and guys and not women centric. Which is why when we go somewhere abroad, we feel liberated. Oh wow, we can walk on the roads now. ठीक है, that's our way of celebrating our vacation because we can be on the road. Because firstly, we feel that safety on those roads. So safety बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आती है. Safety I feel हमारा citizens खुद भी लाते हैं safety एक जगह पे. एक तो firstly आप अगर बात करें कोई space की तो एक तो फर्स्टली इट शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस. वहाँ पे रैम्प्स तो दें आप बूढ़े लोगों के लिए. मेरी बेटी मेरे साथ स्ट्रोलर में होती है और मुझे कर्ब्स पे ना उसको झटके मार के ऊपर या नीचे उतारना पड़ता है या बंदा एक उसको उतारते तो दीज आर द डिस्कम्फर्ट्स दैट यू रियलाइज व्हेन यू आर विद अ बेबी और विद एन एल्डरली. You really have to find your ramps or ways or you don't end up going. That's why they're all just indoors and we don't get to see them. So what we need to do is firstly we need to create these spaces safe. And बहुत छोटी चीज़ है सेफ्टी में ना. आप सिर्फ अगर लाइटें एक जगह पे बहुत ज़्यादा ऑन कर लेना तो ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स टू फील सेफ. सेकेंडली आप उनको एक्सेस देना शुरू कर दें. चीज़ें जो है ना आप ह्यूमन स्केल पे बनाना शुरू कर दें. Like you know they're closer to each other, they're not mammoth, they're not very far off. You know there's this study in urban design where they say कि आप human psychology says that if you don't see something, if you're walking somewhere for 3 to 4 minutes and you don't see some light or some interaction, your human brain will ask you to turn around. Very interesting. And you will turn around. Okay. Unless you see a stand, a light, a person, a dhaba, then the walk will keep going. So, you know, psychology also in. So psychology also plays a role that we really need to create these places of interaction for people where there's lighting, where there's shade, where there's clean water, where there's just trees, a lot of trees where they can just be, and then diversity of people. Public space is supposed to be the great equalizer. मगर मुझे लगता है कि लाहौर के अंदर it's the great divider. मर्द एक तरफ, औरतें एक तरफ. पार्कों के ऊपर लिखा हुआ था ये बेंच सिर्फ औरतों के लिए, ये बेंच सिर्फ मर्दों के लिए. क्या ये डिवाइड है हमारी सोसाइटी के अंदर? ये डिवाइड हमारी सोसाइटी में जो है ना हमने खुद भी बनाया है. ठीक है. और कभी कभी जो है ना दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई कीप आस्किंग माई सेल्फ. समटाइम आई एम एबल टू आंसर इट एंड समटाइम आई एम नॉट. सो when I wasn't married, I didn't used to live in a society. I used to live in Garden Town and open, you know, there's no wo. And then after शादी मैं एक gated community में आ गई हूँ. And then मैं हमेशा से बहुत खिलाफ थी gated communities के until I started residing in it with my kids. And then I realized that the freedom or the psychological freedom I have in this place where I can just be out and about. Again, fundamental things वही हैं सारी. ठीक है. आपको सेफ्टी जो है वो यहाँ पे मुझे फील होती है. यहाँ पे मुझे और औरतें नज़र आती हैं फिरती हुई. सो यू नो देयर इज दिस वेरी फेमस टर्म आइज ऑन द स्ट्रीट बाय जेन जेकब व्हिच इज़ वेरी ओल्ड सेल्फ मेड अर्बन डिज़ाइनर एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट द सिटीजन्स ऑफ द सिटी प्रोटेक्ट द सिटीजन ऑफ द सिटी. सो आइज ऑन द स्ट्रीट आप यहाँ पे अपने बच्चे को खेलने देंगे क्योंकि आपको यहाँ पे 3 लोग नज़र आ रहे हैं. ठीक है.
So you really create that stewardship of people to have that sense of, what do you say, sense of Safety. safety perhaps, yes. So जी, in terms of public spaces, हमारी औरतें public spaces में क्यों नहीं आती? फर्स्टली हमारी औरतें पब्लिक स्पेसेस में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनको सेफ्टी फील नहीं होती है, ठीक है. लाइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सेफ्टी के लिए. आई डोंट थिंक सेफ्टी के लिए आपको गार्ड्स चाहिए. आई थिंक आपको सेफ्टी के लिए और पीपल और लोग चाहिए वहाँ पे. अगेन आप जो है, मैंने जो एग्जांपल दी लिबर्टी चौक की, वहाँ पे क्यों लोग, क्योंकि लोगों से लोग आते हैं, Right. ठीक है. ढाबे पे भी अगर औरतें बैठी होंगी ना तो और औरतें आएंगी, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियली नीड टू क्रिएट दैट सेफ्टी नेट फॉर देम टू बी एबल टू बी देयर. एंड यू नो वी नीड टू गिव एक्सेस टू चिल्ड्रन, बिकॉज औरतों के साथ हमेशा बच्चे आते हैं, ठीक है, स्ट्रोलर्स आते हैं, उनकी चीज़ें आती हैं. तो अगर एक जगह पे हल्का सा भी अगर आप वो अरेंजमेंट करते हैं ना, बच्चों के लिए रैम्प्स बना दें, एल्डर्स के लिए, बच्चों के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जगह जो है ना एक्सेसिबल हो जाती है. Right. या So the essential idea is कि अगर हम अपनी जगहों को ज़्यादा सेफ बनाए ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन वहाँ पे आ भी सकती हैं. दुनिया में हर जगह आती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आती हैं? I agree. I agree. Exactly. It's the space. आपके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था, अगर आप कहें तो पढ़ के सुना देता हूँ. आपसे कहा गया था कि you're too idealistic. मुझे बताया गया था जी कि आप कॉन्टेक्स्ट, शमूलियत और रीजनरेशन, इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, हालांकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स ये नहीं चाहते हैं. हकीकत यह है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं बड़ा घर और शाइनी प्लाजा. कभी कभी लगता है कि आप एक ऐसे पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन कर रही हैं जो अभी तक वजूद में ही नहीं आया. How do you respond to it? Okay, so firstly I would say कि as much as I would like to say कि मैं एक gated community में enjoy कर रही हूँ, but I also disagree with the fact because जब मैं gated community में अपने बच्चों को लेके जाती हूँ और अपनी हाउस हेल्प के बच्चों को भी लेके जाती हूँ ना, तो मेरे हाउस हेल्प के बच्चों को निकाल देते हैं और मेरी हर दफ़ा उनसे ही लड़ाई होती है. एक प्रिविलेज की वॉर नहीं है क्या? ठीक है कि why I was like, why my children are playing with them, you cannot do this. So every time I would have a fight with them that this country or this city is not just for the privileged. इस तरह तो the gentrification in our country would constantly just increase. The barriers between the both will just increase. And if I just create a bigger garden, yes, I'm in a society, I live in a smaller house and I'm very happy to be living in a smaller house just because my kids can run to the park. Right. ठीक है, मैं कहीं बाहर आउटस्कर्ट्स में या किसी जगह पे बना लूँ बड़ा घर, उसका बड़ा सा गार्डन हो जाए. So there are no interactions with that I'm having with my children are having with other children or I'm having with other people. Right. How are we getting to know the world or the society? Why are we all isolated in our silos, in our bubbles, and not understanding what this city or the country is about? Because this is this modern Pakistani life जहाँ पे अपने अपने bubbles में, gated communities में, gated houses के अंदर, gated cars के अंदर बैठे हुए हैं. You know, that's at the expense of your children not knowing what the real world is. Right. Not knowing what public spaces entail. If we constantly just aloof them, already हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा aloof है, where from house to car to that particular place to car to come back. Right. So I feel great respect should be given or a lot of emphasis should be given to pedestrianization. इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ भी कहूँगी. Do you know the population of this country who owns car and who doesn't? हाँ, मुझे less than 1% own cars in this country. So what about the others? जी पैदल है, Exactly. मोटरसाइकिल्स पे हैं, टू व्हीलर्स पे हैं, जो डोमिनेंट तो ट्रैफिक है फ्लाईओवर और हमारी अंडरपासेस हम उन्हीं के लिए बनाई जा रहे हैं. हाँ जी, बिल्कुल. You तो turn फिर- Lahore into a driving city, and it should not be a driving city, it should be a walking city. But I do not think it's possible to now turn Lahore into a walking city. Everything's possible. Trust me, like I said earlier, that our country is very young as compared to other countries. Very young. And you know, now I would just quote Copenhagen. Copenhagen is one place that I went as an architectural tour for my master's, and I think it baffled my mind in terms of where that country is, where Denmark is headed, and where what Copenhagen is doing. True. And it's just there's this very known urban designer called Yangal, and he has really transformed that city completely. And it's the future. Of course, Tree, of course. It is When you talk 80 about to mod- 90% of people there are on cycles.
देखिए जी, if you talk about modern European capitals, they often make the top 10 list of, best cities to live in. Vienna, What makes the best city? A planned. happy city. What is a happy city? Happy citizens. They're very well planned. They've got Exactly. urban centers, they've got places to be, they've got open spaces, they've got green areas. एक पूरी कहानी है urban design and urban development की. क्या आप इससे लाहौर पे अप्लाई होता देखती हैं? बिल्कुल भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे like I said, gentrification is just increasing by the day, where the richer is getting richer and the poor is getting poorer, and we're not crossing paths to understand that we really need to have some kind of breakthrough or interaction with those people together, so they can learn from us and we can learn from them. अगर हम तमाम पब्लिक स्पेसेस में फ्री वाईफाई दे दें, उससे क्या सिर्फ टिकटॉक बेहतर होगा या कोई अच्छा इम्पैक्ट भी होगा उसका? टिकटॉक बेहतर होगा। मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि पाकिस्तान में क्योंकि आपको पब्लिक पार्क मिले, पब्लिक स्पेस मिले, तो 15 मिनट के अंदर वहाँ पे 17-18 बंदे जमा होकर क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं. Are public spaces defined as open cricket areas? But I think that's a good thing. It's a good thing. It's a good thing, क्योंकि अब तो आहिस्ता आहिस्ता आप वो भी नहीं देख रहे ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो क्रिकेट की जगह भी खत्म हो रही है। एंड फिर आप कहते हो कि सड़कों पे वो क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि पार्क में वो अलाउड नहीं है क्रिकेट खेलना। गली क्रिकेट जो किसी ज़माने में कराची में खेला जाता था, अब वो लाहौर में खेला जा रहा है। Because we have manicured gardens, which are, I don't know for who, probably for like a planal view of the country. So another thing that I learned in my master's was, you know that we architects study everything through plans. हम घर का plan देखते हैं, फिर design देखते हैं, इसी तरह हम city plan देखते हैं और फिर समझते हैं. So you know, there's this book a professor of mine wrote, and it's about cities, and he says that the book is called The Urban Section, and he says that we're not supposed to understand cities through plans. We're supposed to understand cities through sections. You know what a section is? Such a section is when you cut through the city. When you cut a cake and see the layers inside the cake, that's where you cut the section of the city and you understand. Then you see the interaction between people and streets. And he says that the most important part or the best way to understand a city is understanding the streets or knowing the streets. अगर हम streets को देखें ना, हमें उस city का culture पता चल जाता है. और अगर आप हमारी streets देखें तो पता चल जाता है कि it's a very car centric. हमारी जो sidewalks हैं उन पे भी गाड़ियाँ हैं जी. तो we really need to think through, cut sections. मैं अपने students को ये exercises कराती हूँ that we cut sections of the city and understand and then we compare. Like, you know, there's a modern Lahore, there's a future Lahore, there's old Lahore, and then we do a comparison between all of them, that how the city is constantly transforming. And if we still look at the walled city, वहाँ पे अभी तक जो है आप वो interactions देखते हो, public interactions, public getting together, place making taking place, people sitting together. आपने बात की पब्लिक की, यहाँ से मुझे क्वेश्चन याद आता है. पाकिस्तान में अगर कोई नया बस स्टॉप बनता है तो क्या वो पब्लिक की सहूलत के लिए बनता है या पब्लिक से ताल्लुकात के लिए बनता है? क्योंकि मैंने जो आजकल बस स्टॉप देखे थे उनके ऊपर हमारे कुछ गवर्नमेंट के लीडर्स हैं जिनको मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि तस्वीर हर जगह हो, क्योंकि उन्हीं को सलूट मारना पड़ता है हर तरफ. Pictures are probably more important than the actual convenience being given at the bus stop. How do you see that? So now this again, bus stop is something that is very close to my heart. Of course it is. So a few years ago, I think 10 years ago, I won a bus stop competition with Lahore Binare Foundation. And I have my bus stops on the Gadi Shah Wali Lane. Well, perhaps they didn't end up being how I designed them. And obviously 10 years later, my idea of a bus stop has also obviously evolved. At that time, I felt that bus stop is not just a place where, एक तो firstly मुझे लगता है कि bus stop is the cheapest way to respect the citizens of the country. ठीक है? It's such a nice little space where it's addressing little different corners of the city. You're understanding where the journey starts, where the journey ends, and I feel bus stops are not just a place where you're waiting for the next bus. I think there are these pauses in the city that could be celebrated much more. अगर बारिश हो रही है हम बस स्टॉप पे नीचे बैठ जाए, अगर हम कहीं चल रहे हैं हम थक गए हैं बस स्टॉप पे बैठ जाए. If the city is obviously more pedestrian. तो जब मैंने अपना बस स्टॉप बनाया था 10 साल पहले तो मुझे था कि my bus stop should have
another edge to just sitting. Right. It should give some kind of knowledge to others. ठीक. तो तब तो मेरे दिमाग में Mondrian का आइडिया था and it was Right. very Mondrian Right. inspired. But now if I think of it, I would again वही आइडिया मेरा थोड़ा ज़्यादा एलिवेट हो गया अब, and I feel और अभी भी टू योर सरप्राइज मेरा अभी जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए वो भी बस स्टॉप का ही होगा, बिकॉज इट्स तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि अब बस स्टॉप पे एक तो फर्स्टली इट शुड बी फॉर एवरीबडी टू सिट have chat, different communities, different demographics getting together, different socioeconomic backgrounds getting together, having a chat with each other. You get to make friends at bus stop. So it's a pause in the city. There are multiple pauses in the city. और अगर कोई भी नहीं बैठा हुआ तो what is that bus stop doing? It could be a source of inspiration for others, I could say. From our own leaders. It's more like a source of advertisement for some people. That's what I'm saying कि advertisement को हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें और हम इंस्पिरेशन की बात करना शुरू करते हैं. वी हैव लाइक यू नो अभी जिस तरह हम बात करें अब्दुल सत्तार ईदी की बात करें, अगर हम डॉक्टर अमजद साकिब की बात करें, आई रिसेंटली हैड द प्रिविलेज टू हैव अ टॉक विद हिम, उनकी बात करें तो यू नो दे आर रियली इंस्पायरिंग फिगर्स इन आवर कंट्री. और हम उनके बारे में अगर थोड़ा पढ़े तो वी अंडरस्टैंड दैट यू नो लिटिल थिंग्स रियली मैटर. इट्स इंसानियत की बात है ये सब ये दे आर जस्ट ऑल वर्किंग ऑन ह्यूमैनिटी. तो यू नो दे कैन बी लिटिल एंड उसके साथ मुझे ये भी था कि अगर हमने आई अंडरस्टैंड कि आपको बस स्टॉप के रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह भी लगानी पड़ती है. तो फिर मेरे दिमाग में एक और भी आइडिया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि वहाँ पे एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम जनरेट करना शुरू करते हैं. वहाँ पे हम उस बस स्टॉप की डिज़ाइन के अंदर ही हम कोई भुट्टे का स्टॉल वाले को जगह दे दें, कोई फ्लावर वाले को जगह दे दें, कोई हम इस तरह की चीज़ें कर लें सो दैट यू नो they'll also look very beautiful and they'll become a little pocket in the city everywhere that people can just stop by and take that pause. आपकी बात सही है जी, मगर मुझे कभी लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से पहले एकदम फुटपाथ पे पेंट करना शुरू कर देती है, वो इलेक्शन के बाद सब धुल जाता है. How do you see that as a part of urban design? Well, unfortunately ये तो ना it's a very temporal fix to the country or to the city. Right. हम इलेक्शन से पहले एक फ्लाईओवर बना देते हैं, बिल्कुल, बट हम ये भूल जाते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे जो होमलेस हैं उनको भी अकोमोडेट हमने करना है, वो हमें करना चाहिए. You're right. एंड फ्लाईओवर के नीचे जो होमलेस होते हैं ना देर ऑल्सो वेरी डियर टू माई हार्ट एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम. और जब उनको वहाँ से निकाल देते हैं ना जस्ट टू मेक दैट पार्ट ऑफ द सिटी बेटर, इट जस्ट रियली रियली यू नो मेक मी एक्सट्रीमली सैड. सेकेंडली हम ये भी देखते हैं दैट्स अ वेरी कॉमन नॉर्म आई थिंक इन आवर सोसाइटी कि कोई डेलीगेशन गुजर रही है तो बहुत ज़्यादा फूल लगा देंगे और पौधे लगा देंगे और बहुत पैसा खर्च करेंगे उस पर. एंड आई जस्ट फील कि अगर हम उस पैसे को यूज़ करके होमलेस को थोड़ा फीड कर दें तो यू नो हाउ विल इट इम्पैक्ट, बिकॉज दीज आर वेरी टेम्पोरल फिक्सेस टू द सिटी और द कंट्री परहैप्स. एंड यू नो कंट्री इज़ नॉट टेम्पररी, it's here to stay. These elections, these campaigns will come and go. We just need to look at the bigger picture, that how we are supporting and who we are supporting. And you know, when we speak about these things, we need to see who are we having these conversations to. Are we having these conversations with the homeless? कोई representatives हैं उनके, कोई groups हैं उनके जिनसे हम बात कर सकते हैं? बात करने की कोशिश तो करें. Right. ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत सी कैंपेन्स चल रही हैं जो बहुत से होमलेस या बहुत से ये जो एंटी इंक्रोचमेंट पूरी कैंपेन चल रही है उसके बारे में आई पर्सनली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद कपल ऑफ देम एंड यू नो दे नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट. सो वी रियली नीड टू get down to their level and understand their stories rather than that beautification of everything looking very beautiful when we cross in the car. पैदल चल के तो देखें, पैदल चलेंगे तो प्रॉब्लम समझ आएगी, गाड़ी पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आएगी. हाँ, जो कहते हैं गाड़ी एक बैरियर क्रिएट कर देती है. Exactly. It creates a bubble around you which doesn't let you touch the city. You know, if you take a walk from your home to the market, you will understand so many things about the city, which you never can on a car. That's the power of pedestrianization, and I think that's the fundamental thing that we urban designers need to do or instill in our country to be able to walk freely, to be able to walk safely. आपकी नज़र में urban design के लिहाज से लाहौर का best area कौन सा है? That's a tricky one.
Lahore ka best area. In terms of inclusivity, so I would still say that Androon Shahar. अंदरून शहर. Yeah, because वहाँ पे access, inclusivity, safety, all of those things reside together. And वहाँ के लोग, they're happier people. They're living a longer life. Why are they living a longer life? Because they're happier. Actually, they're living a longer life because the AQI in the rest of Lahore is so bad Exactly. that they can't breathe. They're walking more. But you know, since हमने इतनी ऐसी बातें की, I would also like to point these few organizations which are doing a very good job at this. In terms of managing in terms Lahore? in terms of heritage and these urban walks and these photo walks. So I think AKCSP, Aga Khan Foundation, has done a phenomenal job in terms of conserving our old history. जी. Wall City Authority जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है. जी. ये जो हिस्ट्री बाय नाइट के टूर्स चल रहे हैं, at least we can take our children, we can go, we can take our friends from different parts of the world and start understanding. Okay, you know, the city is there. Right. So, you know, the revival of the past is very important. So, there are few, Lahore Binale Foundation. As far as urban design और पाकिस्तान और particularly लाहौर की heritage को preserve करने के लिए कौन सी organizations जो आपके नज़र में सही काम कर रही हैं? Okay, so when we speak about के our history is whispering, but I do feel there are these organizations which are helping us hear those whispers. कौन सी So, you know, I feel that AKCSP, AKCSP is Aga Khan Foundation, जो है cultural foundation, that really helps us understand. यहाँ पे अब recently photo walks शुरू हो गई हैं. WLCA, Wall City Authority जो है, which conducts these walks, especially in the winters when the weather is nice, so people get to know. Recently एक हुआ था, I don't know if you know, but it was called Shehrzad. So it was also these walled city में अलग gates पे there was these public interactive installations that took place. Very nice. And then recently BNU also is playing a huge role. SWAD and BNU, our department, RHSA together, to create these public encounters at these. You know, we had multiple at the fort, at Alhambra, all of these things. And then again, on top of them all, Lahore Binale Foundation is doing a phenomenal job in bringing the city together. I like that idea. Yeah. मेरे एक फ्रेंड ने जो कहते हैं कि हमारे शहर का मास्टर प्लान है अल्लाह की मर्जी. Because we don't have a vision. That's the thing. तो जी हमने फाइलें भरी हुई हैं सारी कि हमने ये करना है, हमने वो करना है. अगर आपने 2050 लाहौर का प्लान देखा वो तो लाहौर को वाघा बॉर्डर के पास तक पहुंचा चुके हैं. How do you see लाहौर का future? Well, again, मैं वही बात करूँगी जो मैं पहले की थी, that our planning is very reactive. It's very short term. It's very fragmented. We really need to not look at it with the particular campaign, election, or project. It shouldn't be looked like that. It should be looked at as a whole. What are we trying to achieve? And creating more network for the cars is not a plan. We really need to get into it and see that, you know, we need to create a country where people can have conversations with each other. ठीक. There's more resilience in terms of floods and natural disasters. We speak about things which are more functional, that people get to know that design is not about just creation of that space, but about livability, inclusivity, and about sustainable future. Right. So, you know, we're not looking into answers that are just building something, but we need to look into something which is creating a better future. How can future plans prepare Lahore for this? Climate change में क्या होगा हमारे साथ? जिस रेट से हम चल रहे हैं तो God forbid disasters ही होंगे, but we can do something about it is in terms of, you know, हमारा अगर हम पंजाब को ही देख लें तो a lot of agricultural land is being taken over जी. by the urban sprawl. Housing societies खुलती जा रही हैं. Housing societies, हमारा BNU तो इर्द गिर्द ना सिर्फ खेत ही थे. अब आप BNU आए ना तो इर्द गिर्द सिर्फ शादी हॉल. ठीक है, हर साल एक फार्म उड़ जाता है और एक शादी हॉल और बन जाता है. So the carbon footprint of the country is constantly increasing. ठीक है, carbon emissions are increasing. Cars are increasing. So all of these are leading to the moisture in the air, which is leading to these cloud bursts, which are unprecedented. So we really need to see कि we really need to grow more trees. We need to have more
We need to do more, plant more trees. We need to have more activities which are making us. What are they doing? What should I ask? You can help me with this answer. देखिए जी, if you answer this, I'll have to ask you, ये जो आपने planting trees की बात की है, that's this climate change dressing. मेरा नहीं ख्याल कि हमारे 10 दरख्त लगाने से climate change लाहौर के अंदर रुक जाएगा. Is there a better solution to it? Do we have a technological solution? कोई cloud seeding, कोई इस किस्म की चीजें जो हम कर क्लाउड सकते सीडिंग तो तब करते हैं जब बारिश नहीं होती. अगर हम बारिश करना चाहें, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हम करना चाहें, हम जियो इंजीनियरिंग करना चाहें, इज दैट अ पॉसिबिलिटी फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द फ्यूचर कि हम कोई स्प्रिंकलर्स लगा दें लाहौर के अंदर कि यार ये ले बारिश कर दी इस इलाके में हम? नहीं, सबसे पहले तो आई थिंक वी नीड टू गो इनटू, again architecturally one thing that we need to do is we need to go into, especially in Punjab, we need to go into vertical living rather than horizontal living. यानी कि अब बड़े-बड़े फ्लैट्स के ब्लॉक्स बनाए हम. जी. So the footprint would be lesser. Right now it's a very Punjabi thing that we need a चार कनाल की कोठी बिल्कुल. जिसमें रह रहे होंगे 2 लोग. जी. ठीक है. I feel Sindh is even better like that. Okay. Well, कराची. हाँ. कराची में फ्लैट लिविंग इज द मेन फॉर्म ऑफ लिविंग जी. आई मीन बड़ा आराम है वहाँ पे फ्लैट्स का तो. Exactly, वो भी I think by choice नहीं है, वो just Safety because concerns. no, it's just because of the dynamics of the placement of the city, because इर्द गिर्द सारा समुंदर है. ठीक. ठीक है, बट यहाँ पे इर्द गिर्द क्योंकि सारे एग्रीकल्चर है, तो we end up just taking that agriculture land and creating a bigger garden. एक तो firstly वही पुरानी बात जो हम करेंगे, तो एक silos में हम कैद हो जाते हैं, हमारे बच्चे उस में रहते हैं, और फिर secondly what is it doing to the country as a whole? आपकी कार्बन emissions आप सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं, आपका फुटप्रिंट, आपका कंक्रीट, everything is just adding. It's fuel to the fire. Right. So that's what it's doing. So जी सस्टेनेबिलिटी एक बज़वर्ड है या कोई असल में काम हो रहा है इस पे? Well, we're trying. For starters, BNU is working really hard on sustainability. We're not using paper. We're just trying to completely go. So at an individual level, मैं कहती हूँ कि हम खुद भी कोशिश करें, जिस तरह the new policy of not using these plastic bags is part of sustainability. So, you know, every individual plays a role. नहीं जी, आपको मैं डिजाइन ब्रीफ दे रहा हूँ कि लाहौर में स्मोक का मसला हल करें. What will you do? स्मोक का मसला, सबसे पहले तो हम थोड़ी गाड़ियों पे कंट्रोल करें. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं जो डेवलप हो रही हैं, बट वो भी अगेन रिएक्टिव वे से हो रही हैं, थोड़ी सी फ्रैगमेंटेड हो रही हैं. उसमें भी अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पे नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो ऊपर से गुजर के जाए, वो नीचे से भी जा सकती है. Like underground railway. अंडरग्राउंड. ठीक है. Why are we not doing that? पैसे नहीं है जी, वो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए उसके लिए. हमें बताया जाता है कि पता नहीं कितने $1 बिलियन का लोन लेना पड़ जाएगा दोबारा. तो अगर हम थोड़ी सी, मैं एक और छोटी सी बात कहूँगी एज अ मदर. ठीक है. हमारी क्लास में, अगर बहुत छोटी एग्जांपल है, क्लास में 10 बच्चे स्कूल जाते हैं, 10 गाड़ियाँ जाती हैं उनको. व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है. दैट विल रिड्यूस द कार्बन एमिशन. दैट विल रिड्यूस. हम क्यों एकदम से कहते हैं कि स्मॉग आ गई अगले महीने आ जाएगी, गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें? इसी वजह से कहते हैं ना. तो वी रियली नीड टू स्टार्ट टेकिंग दो स्टेप्स टू मेक द इन्वायरमेंट बेटर. मैं सोसाइटी में रहती हूँ और मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा दरख्त है, एंड बिलीव मी द एयर दैट आई एम ब्रीदिंग इज़ रिलेटिवली बेटर. सो इट इज़ अबाउट those specific plants. It's about driving lesser cars, be more, you know, we can just pool in cars and take the children together. 5-5 6-6 बच्चे तो इकट्ठे जा सकते हैं ना. ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो आप पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं, आर दे सिंबॉलिक या वाकई कोई सिस्टम में चेंज भी आएगा? सिस्टम में चेंज आना तो चाहिए. ठीक है. एंड वी हैव दीज न्यू हाउसेज अब जहाँ पे we're trying to do all of these things, where we're trying to have these roof gardens, we're trying to have these solar power तो अब सारे ही हो गए हैं. We're trying to have a smaller footprint of the house. So a lot of architects are working on these things, but then again a lot of them are not as well. And it's not just about the architects, you know, it's also about the mindset that we have. We really need to change the mindset of our country. जिसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हम लिटर ना फेंकें सड़क पे तो शायद वो गटर क्लॉग ना होए. और वो गटर क्लॉग ना हो तो फिर शायद फ्लड ना आए. तो ना बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं which just add. We're just adding one small thing adds to the other. So it's a fundamental responsibility of us as citizens, not even as designers, as parents, to instill this in our children. आपने सही कहा जी. लाहौर की 2 बड़ी मशहूर हेरिटेज साइट्स हैं जी, लाहौर फोर्ट और जी शालीमार गार्डन्स.
क्या ये वाकई हेरिटेज है, लिविंग एक्सपीरियंस ऑफ हेरिटेज है लाहौर का, या सिर्फ टूरिस्ट के लिए फोटो ऑप्स? Have you been to them? बोथ ऑफ देम जी। I think they're beautiful. आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली I think गॉर्जियस। they're gorgeous. जी। And I had the experience of actually going to the Shalimar Bagh with my children through the metro line. So I and you know, sometimes you feel कि जाते जाते हमें प्रॉब्लम हुई बिकॉज अगेन हमारे हाथ में स्ट्रोलर था एक, तो बट जब वहाँ पे पहुँच गए यू रियली गेट इनटू अनदर रेल्म ऑफ हिस्ट्री एंड यू रियलाइज दैट वाओ आवर हिस्ट्री इज ब्यूटिफुल. जी। Our fort is beautiful, our mosques are beautiful, especially the Badshaahi Masjid, they're all beautiful. मगर जी वहाँ पे कोई लिविंग एक्सपीरियंस नहीं है उस मॉन्यूमेंट का। इट्स मोर ऑफ अ टूरिस्ट इधर उधर भाग रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं जो कि तस्वीरें ले रहे हैं। व्हाई डोंट वी मेक आवर मॉन्यूमेंट्स मोर अलाइव? वही अगेन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है, जिससे मैंने अभी आपको बात की थी, जो हमारा लास्ट BNU का इनिशिएटिव था उसकी जो थी एक दो साइट जो थी वो थी इसके अंदर शालीमार बाग के अंदर थी. और शालीमार बाग में आप आई थिंक अभी तक लास्ट जब मैं गई थी तो बहुत पिकनिक्स हो रही थी. अगेन इट जस्ट मेड मी रियली हैप्पी. बहुत शादी के शूट हो रहे थे. इवन दैट मेड मी रियली हैप्पी. अगेन थोड़ा अगर हम कंसिडर करें कि द वे वी क्रिएट these metro lines, let's not disrespect these monuments is again what I would say. I agree with you ji. I Okay? agree with And you. also the people who had to lose their houses. So I've had this personal interaction with people because you know हम इस इलाके में रहते हैं क्योंकि हम आर्किटेक्ट हैं और हमारे स्टूडेंट्स की यही साइट होती है. एंड रिसेंटली पिछले 1 साल तो मैं अनारकली के इलाके में ही रही थी बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स की साइट वो थी. एंड आई हैड पर्सनल इंटरेक्शन विद दीज people who really had to chop their houses half because of the metro का स्टेशन. एंड अगर आप अनारकली का स्टेशन देखें ना तो मुझे तो पर्सनली थोड़े से इख्तलाफात हैं स्टेशन से, क्योंकि वो स्टेशन तो अंडरग्राउंड है बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा लैंड उन्होंने ज़ाया किया है. एंड दे रियली हैड टू, लगता है अगर आप देखें ना तो आपको लगता है कि आपने नाइफ से वो काटे हैं घर. और वो जो नाइफ से के अंदर जो रह गए थे ना वो वहाँ पे वैसे बैठे भी हुए. सो यू नो वी रियली हैव टू, अगेन बात वहीं पे आ जाती है, हमारा जो है ना रिएक्टिव वे है हमारा. वी नॉट प्लानिंग थिंग्स टू. अभी आपने बात की मॉन्यूमेंट्स की, शालीमार बाग में पिकनिक हो रही थी. क्या वो पिकनिक उस जगह के लोकल्स मना रहे थे या बाकी लाहौर और बाकी मुल्क से आए हुए लोग जिन्होंने टिकट दे के एक फेंस्ड ऑफ एरिया के अंदर पिकनिक बनाने का ऑनर हासिल किया? बोथ. ठीक है, वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम ये टिकट ख़त्म कर दें, फेंसेस ख़त्म कर दें, थोड़ी सी ओपनिंग ब्लर कर दें, तो ऑटोमेटिकली द इनफ्लक्स एंड द आउटफ्लक्स ऑफ द पीपल विल बिकम वेरी सीमलेस. हर किसी के पास, अगेन हम we're constantly talking about the rich. We're not talking about the poor. We really need to add them into the equation to understand that it's a developing country and majority of our population doesn't even have food. Right. They also have a heart. They also want to do something with their children. If you're asking me a 50 rupee ticket to enter Shalimar Bagh, a lot of them might not go. लेकिन इसके 4 बच्चे हो तो वैसे सोच में पड़ जाएगा कि 400 रुपये बच जाएंगे जी. Exactly. So it's not easy. It's not for the privileged only. Right. And it shouldn't be for the privileged only. Right. It should be every. वही जो आपकी जो बात है कि चाय ढाबे क्यों ज़्यादा चलते हैं और ये पार्क्स क्यों नहीं ज़्यादा चलते. It is about equity rather than equality. Okay. It's about just getting to merge the two together in terms of letting them have a free will to run, walk, do whatever they want. इसलिए they keep saying that you're a bit of an idealist. Perhaps. Well, you know, that's what make good leaders. ये हमारी requirement है. We want students which are critical thinkers. Yet society and of course जो architectural demands the clients की, they want conformity. How do you balance these two? Well, you can't be a critical thinker until you really know the entire situation too well. ठीक है, our motto at BNU is also we're not creating designers, we're creating thinkers. So you're able to, you know, fight any fight or understand things or places. So for that, you really need to have set of ideas, set of knowledge, theoretical, travel, all of these things combined together for you to become that person that you are.
Right. एंड आई थिंक इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा भी कहती हूँ, बी इट लोकल और बी इट इंटरनेशनल, आपका एक्सपोजर टूवर्ड्स डिफरेंट cities, different countries play a major role. I think the part of me, the part of the urban designer that I am, is because of my experiences, and not just international experiences in terms of European, Right. but I've recently visited India a lot as well. So Right. it's also that. Like, you know, Chandigarh is such a marvelous example. Right. But India में Chandigarh ही है. But it's a good example of how a developed city takes place. देखिए जो मेरे एक इंडियन फ्रेंड है उन्होंने मुझे कहा था कि आर्किटेक्चर स्कूल्स जो पाकिस्तान में हैं BNU वगैरह, दे प्रोड्यूस डिज़ाइनर्स ऑफ बिल्डिंग्स नॉट डिज़ाइनर्स ऑफ सिटीज़। यानी कि डिज़ाइनर्स प्रोड्यूस कर देंगे आप जो कि बिल्डिंग बना देंगे आपके लिए, बट कोई ऐसा आदमी जो कोई सिटी के बारे में सोच सके वो प्रोड्यूस नहीं होगा। व्हाट डू यू But से? things are changing. Things are changing. I wouldn't agree with that, because now we have a very solid course outline that fourth year onward we work on urban. Right. We really work on large scale projects where the building becomes the negative and the street becomes the positive. And we really need to look at the street to understand how a city works. So that's fundamentally what I'm doing at BNU. Where do you see the future of Lahore going? Well, it's in the hands of the elections and the political parties, unfortunately. ठीक. It's not in the hand of the urban designers. I feel we or our political parties really need to align urban designers when we're creating something new. I think the absence of urban designers and architects in the government sector is creating a lot of problems, to be honest. हाँ जी, ये मुझे समझ आती हूँ क्या कर रहे हैं, मगर कोई डिपार्टमेंट तो है, कोई आप सो नहीं है, there are कोई companies. गवर्नमेंट but बंदा वो- बैठा सोच तो रहा होगा मैंने करना क्या है। Of course, इसके What लिए would ना you advise them कि लाहौर को अगले 50 साल में, अगले 100 साल में कैसे डेवलप करें? यू नो, मैं इसकी अगेन आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं ग्लासगो गई अपना मास्टर्स करने के लिए 1 साल के लिए, एंड माय मास्टर्स वाज ऑन रीजनरेशन ऑफ द रिवर फ्रंट. उनका जी. एक मेन रिवर है, रिवर क्लाइड. मैंने उस पर काम किया 1 साल. एंड द सिटी गवर्नमेंट, because I was a master's student, the city government was very helpful to me. They Right. gave me all the plans. They were literally on my case. मीटिंग में सेट करती थी, वो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करते थे. एंड देयर मेरी जो फाइनल प्रेजेंटेशन थी ना, उसमें सिटी काउंसिल वाज आल्सो प्रेजेंट. Oh, very nice. या ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू सी व्हाट आई हैव डन. Right. एंड देन वहाँ पे जब आप अपना थीसिस या अपनी रेसिटेशन करते हैं प्रिंट, आप एक कॉपी गवर्नमेंट के लिए कराते हैं. And they take it away. And they took mine and they said they will contact you because you have spent a year on the river. Right. So you know the river much better than we know the river. बिल्कुल बिल्कुल. So when we are creating something, we will contact you and we need your help to regenerate it. Right. I feel यहाँ पे आप अगर BNU आके हमारे thesis देखें ना, masters और undergrad के level के, we spent 5 years there. Oh wow. ठीक है, our architectural degree is 5 years. Right. और 5 साल में हमने पहले बहुत रगड़ा खाया और हम उनको बहुत, यू नो, ऑब्वियसली वी रियली हैव टू वर्क हार्ड टू गेट अ प्रोफेशनल डिग्री. Right. आई रियली फील दैट आवर गवर्नमेंट और द सिटी काउंसिल रियली अंडरमाइन दैट डिग्री. ठीक है, आई फील क्योंकि हमारा जो एक आइडिया है ना, जैसे अब मैं आपको बताऊं, मेरा रेलवे स्टेशन का अंडरग्रेड का जो था थीसिस, वो बुक में रह के बंद होके मेरी लाइब्रेरी में चला. बिल्कुल जी. दैट्स इट. ठीक. You know, we really spend a year on that one project and we live in that project day in and day out. Right. सुबह के 5 बजे, रात के 3 बजे, सुबह के 7 बजे, मैं हर टाइम पे रेलवे स्टेशन होती थी because I had to understand the demographics Right. of that part of the city. Right. And if I don't, I wouldn't be able to do a good project. Right. ठीक है, तो फिर why does it go just to our library for the future students? Right. It's for our government as well. I think it's such easy solution that you can get from these architectural schools. To hire urban developers and urban designers जो कि आपका शहर डिज़ाइन कर सके, क्योंकि अभी तक हमारे शहर को कोई डिज़ाइन नज़र नहीं आता. And again, I would ask you again, where do you see लाहौर अगले 50 साल में? आप लाहौर को कहाँ पे देखती हैं और कैसा डेवलप होता देखते हैं? अपनी आइडियलिस्टिक आइडिया बताऊं कि course. फ्यूचरिस्टिक? देखिए जी, हम तो बैठे आइडियलिस्टिक किस्म के लोग, उम्मीद पे दुनिया कायम है. वेल, जिस नज़रिए से मैं देखती हूँ, तो अभी जिस रेट पे अंडरपासेस और ओवरहेड बन रहे हैं, तो ये कंक्रीट जंगल मुझे लगता है ये और बन जाएगा, जो नहीं बनना चाहिए. ठीक है, अभी करंटली स्टे ऑर्डर चल रहा है जो येलो लाइन पे, वो जो जी. कनाल पे है. अगेन आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट स्टे ऑर्डर बिकॉज
it's not okay. You can't just pull those trees out to create something. I do understand कि हमारी public को बहुत ज़रूरत है इन सब जी। चीज़ों की, मैं इस चीज़ों की बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ. जी। आई फील हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी सेफ और कंफर्टेबल हो जाए कि मैं भी रोज़ यूनिवर्सिटी उसी पे जाऊँ और मुझे गाड़ी ना चलानी बिल्कुल पड़े. जी। ठीक है, बट द आइडिया इज इट शुडंट बी एट द कॉस्ट ऑफ दोज 20 मिलियन ट्रीज. वी रियली नीड टू थिंक इट थ्रू कि हम किस तरीके से वो कर रहे हैं. हम 100 दफ़ा करें, वो हम कंफर्टेबल करें. 1-2 दफ़ा जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गई हूँ, you don't feel so safe. Right. Women don't feel so safe. Women have children with them. We really need to firstly safeguard ourselves. Right. So that's the first paramount thing that we need to do to instill that safety. Right. Instill that environment where harassments don't take place. ठीक. And then the rest follows. The rest will follow. Yeah. So basically आपके ख्याल में अगर पहले लाहौर की हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक सेफ्टी, साफ पानी ये कवर कर लें, उसके बाद अर्बन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पे हम कोई ट्रांसपोर्ट हब्स डेवलप कर सकते हैं, कोई इस किस्म के नेटवर्क्स डाल सकते हैं व्हिच टर्न्स लाहौर इनटू मोर लिवेबल सिटी. Absolutely. कितनी देर लगेगी इससे पहले कि लाहौर टॉप 100 सिटीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन के अंदर आता है? Well, it could happen in the next 20 years if we want to. If you want to. If we want to, अगर if we take those drastic steps, देखें, one urban designer in Copenhagen really changed the shape of the city. बिल्कुल. Really changed it. ठीक जी. ठीक है, फिर उसने कोपेनहेगन से निकल के ना वो नेदरलैंड गए, वो रॉटरडैम गए, वो गए हैं, and the entire like you know he has one man has that power of changing it. हमने कुछ किया नहीं अपने लाहौर के साथ. 50 साल में ना हमने मॉल रोड को बदला, ना हमने डेविस रोड को बदला. जो सड़कें जहाँ पे जा रही हैं, जैसे जा रही हैं, वही जा रही हैं. Well, I have so many projects to show you. I would love for you to come to BNU someday and see कि हम कितनी मेहनत करते हैं to Perfect. revive all of these things. I would love to But come they're to all in BNU. theory. The sad part is they're all in theory and nobody is transforming them. Like, you know, the barrier is real. I had the encounter of working with the government as an urban designer. Right. And it's very sad to say कि दोनों टाइम मेरा डिज़ाइन इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि वो मेरा डिज़ाइन रहा ही नहीं एंड पे. क्योंकि गवर्नमेंट डिजाइन हो गया. Yeah. और गवर्नमेंट ने क्या डिमांड किया कि हर तरफ हमारी तस्वीर होनी चाहिए. बिलबोर्ड इतना बड़ा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इस पे आपने ये ऐसे नहीं कर सकती. And I was like, where is me in this? And I was like, I don't want to call it my design anymore. Right. That's the thing. You really, really, our country really needs to respect the urban designers and the architects of the country. वो कुछ करके, कुछ पढ़ के वो बने हैं, जो हम बने हैं. Miss, one day I will definitely come to BNU and That look would at what be your great. students are doing. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you so much. Thank you. Very kind Thank of you. you for Ji. having me here. Thank you so much again. Ji. Thank Thank you you. so much.